दोस्तों, सेलिंग इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते। ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में हमेशा स्ट्रगल करते हैं। ज्यादातर लोगों को इस इंडस्ट्री में उस तरीके की सफलता नहीं मिल पाती है जो बाकी कुछ लोगों को मिलती है। अगर आप भी इस सेलिंग इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पा रहे हैं, अगर आपको भी उस तरीके की सफलता इस इंडस्ट्री में नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल सेलिंग के जो 3 स्टेप हैं उसे आप भी इग्नोर कर रहे हैं। अगर 3 स्टेप जो प्रोफेशनल सेलिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अगर आपने भी उस 3 स्टेप के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो आपको भी इस सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब ये नहीं है कि आप किस इंडस्ट्री में हैं, चाहे आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हो, चाहे आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो, चाहे आप एफएमसीजी में काम करते हो, या फिर आप ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स में। हर एक इंडस्ट्री में अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं, तो आपको इस प्रोफेशनल सेलिंग को समझना काफी जरूरी है। जैसे ही आप इस प्रोफेशनल सेलिंग के 3 स्टेप के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, आपके पास सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इन सारी चीजों के ऊपर पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक स्टेप को पूरी डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे, कुछ कैलकुलेशन भी करेंगे ताकि आसानी से समझ पाए कि कैसे ये 3 स्टेप काम करते हैं सेलिंग इंडस्ट्री में। इससे पहले, मेरा नाम है अभिषेक गोस्वामी, मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट। एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जिस 3 स्टेप के ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर अगर आपने सही तरीके से काम कर लिया तो सेलिंग इंडस्ट्री में आप भी सफल हो पाएंगे। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, करोड़ों लोग जहां पे काम करते हैं, जिसमें काफी ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें बेसिक लेवल पे, जो रूट लेवल है, वहां पे उनका फोकस ही नहीं होता है। उनका फोकस हमेशा फ्रूट के ऊपर होता है, रूट के ऊपर काम ही नहीं होता है। और जब तक रूट के ऊपर काम नहीं होगा, तब तक आपको बेहतर फ्रूट नहीं मिलने वाला है। इस सेलिंग इंडस्ट्री के 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसको मैंने PPF का नाम दिया है, इस PPF फॉर्मूला के हिसाब से अगर आपने काम किया तो आप इस सेलिंग इंडस्ट्री में बेहतर कर पाएंगे। PPF में जो सबसे पहला P है, वो है प्रोस्पेक्टिंग। हर एक इंडस्ट्री में आपके पास काफी सारे लीड्स होती हैं, आपके पास काफी सारा डाटा होता है। अब इस प्रोस्पेक्टिंग में आप उस डाटा के हिसाब से आप अपने कस्टमर को अप्रोच करते हैं, आप अपने कस्टमर से कनेक्ट होते हैं, और उस कस्टमर से कनेक्ट होने के बाद आपका एक ही फोकस होता है, एक ही आपका मोटिव होता है कि उस कस्टमर से आपकी मीटिंग फिक्स हो। इस प्रोस्पेक्टिंग में आपका मेन काम वही होता है कि आप नंबर ऑफ कस्टमर से मिलते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर से आपको मिलना होता है, और नंबर ऑफ कस्टमर से आपको मीटिंग फिक्स करनी होती है, एक शेड्यूल लेना होता है, ताकि आप इस मीटिंग के जरिए अपने ब्रांड को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए। सपोज करो कि आपने पहले प्रोस्पेक्टिंग में आपने 50 लोगों को अप्रोच किया है। 50 लोगों को जब आप अप्रोच करेंगे, तो इसमें से ज्यादातर लोग आपके साथ मीटिंग करने से इनकार कर देंगे। ज्यादातर लोग कई तरीके के बहाने बनाकर मीटिंग को इग्नोर करने का प्रयास करेंगे, और मीटिंग के लिए वो शेड्यूल फिक्स नहीं करेंगे। अब सपोज करो कि आपने 50 लोगों को अप्रोच किया, 50 लोगों में से 40 लोगों ने इस मीटिंग को फिक्स करने से इनकार कर दिया। आपके पास 10 ऐसे लोग मिले जिनके साथ आपकी मीटिंग फिक्स हुई, और आप उनके साथ अपने ब्रांड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आपकी जो पहली स्टेप है वो कंप्लीट हो गई है। आपने 50 लोगों को अप्रोच कर लिया, उसमें से 10 लोगों को आपने फिल्टर कर लिया। 10 लोग ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी 40 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरे स्टेप में हम आते हैं, यहां पे होती है हमारी प्रेजेंटिंग। दूसरा P का मतलब है प्रेजेंटिंग। अब यहां पे जो 10 कस्टमर हमारे पास हैं, 10 कस्टमर को हम अपने ब्रांड्स के बारे में, ब्रांड्स के फीचर के बारे में, ब्रांड्स के बेनिफिट्स के बारे में, और कैसे ये ब्रांड उस कस्टमर को सहायता करेगी, इन सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर उस कस्टमर के साथ हमारी डिस्कशन होती है। यूं कहें तो इस दूसरे स्टेप में हम अपने ब्रांड के बारे में हर एक चीज कस्टमर को बताते हैं, ताकि वो कस्टमर हमारे साथ जुड़ पाए।
क्योंकि यही 10 कस्टमर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने 40 कस्टमर को पहले ही खो दिया है, तो 10 कस्टमर को आप खोना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आपको इस 10 कस्टमर के साथ बेहतर तरीके से पेश आना होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश सेल्स में हमेशा आपको 100% रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। ठीक वैसे ही आप जब 10 कस्टमर को हर एक चीज समान तरीके से हर एक कस्टमर को बताते हैं, फिर भी आपको 10 में से 4 ही ऐसे कस्टमर मिल पाते हैं जो आपके ब्रांड को खरीदने के लिए रेडी होते हैं, जो आपके साथ डील करने के लिए एग्री होते हैं। अब इन 10 कस्टमर में से भी आपके पास अब केवल 4 कस्टमर बच जाते हैं। अब 4 कस्टमर को लेके आप तीसरे स्टेप में आते हैं। तीसरा स्टेप ये है फॉलोअप का, जहां पे आपके पास अब 4 कस्टमर हैं और उन्हीं 4 कस्टमर को आपको अपना ब्रांड बेचना है। यूं कहें तो आपको अपना सेल्स क्लोज करना है। जब हम इस 4 कस्टमर को फॉलोअप करते हैं, जब हम 4 कस्टमर को रेगुलर टच में रहते हैं, तो इस 4 कस्टमर में से भी ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि 2 से 3 ही कस्टमर आपके साथ जुड़ पाते हैं। फॉलोअप में आकर आप अपनी सेल्स को क्लोज करते हैं और मैक्सिमम टाइम में आप 4 में से 2 कस्टमर या 3 कस्टमर को आप अपने सेल्स के लिए कन्वर्ट कर पाते हैं और आप अपना सेल्स क्लोज कर पाते हैं। अब जरा सोचिए कि आपने अप्रोच करना शुरू किया। फर्स्ट स्टेप में आपने प्रोस्पेक्टिंग की 50 कस्टमर की, आपको लास्ट तक सेल्स क्लोज करते हैं आप 2 से 3 कस्टमर के ऊपर। लेकिन ज्यादातर सेल्स इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग इस तरीके से नहीं सोचते। ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, अगर उन्हें 2 सेल्स क्लोज करना है तो वो 10 से 15 कस्टमर को ही अप्रोच करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सेलिंग इंडस्ट्री में जो रूल काम करता है उसके हिसाब से अगर आपको 2 से 3 कस्टमर को सेल्स करना है, 2 से 3 कस्टमर को अगर आपको किसी भी ब्रांड को बेचना है, तो आपको लगभग आपको 40 से 50 कस्टमर को अप्रोच करना पड़ता है, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने सेल्स को कर पाए। सेलिंग इंडस्ट्री में एक रूल हमेशा काम करता है कि द मोर प्रोस्पेक्टिंग यू डू, द मोर सेल्स यू विल गेट। जितना ज्यादा आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर से आप अप्रोच करेंगे, उतनी ज्यादा सेल्स की संभावनाएं आपके पास होंगी और आप उतने ज्यादा सेल्स कर पाएंगे। ये जो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, इन सारी चीजों को मैं जो अपने सेल्स में इंप्लीमेंट करता हूं, जिन सारी चीजों को मैं सीखता हूं, जिन सारी चीजों की नॉलेज मेरे पास होती है, उन सारी चीजों को किसी न किसी फॉर्मेट के हिसाब से आपके साथ शेयर करने का प्रयास करता हूं। मैं भी कई सारी ट्रेनिंग्स, कई सारे लोगों से मिलकर, कई सारे लोगों से काफी सारे नॉलेज लेके, जिस तरीके से मुझे इन सारी चीजों से बेनिफिट मिलता है, वैसे ही मैं सोचता हूं कि आपको भी इन सारी चीजों का बेनिफिट मिले, ताकि आप भी सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ बेहतर कर पाए। उम्मीद करते हैं कि आप इस PPF फॉर्मूला को अपने ऊपर लागू करके और आप भी इस इंडस्ट्री में बेहतर और सफल सेल्स प्रोफेशनल बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नॉलेज आपको मिलती रहे और आप भी इस तरीके के फॉर्मूले से अपने सेल्स को बेहतर करते रहें। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।